अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या टेलीग्राम अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लॉन्च करने वाला है। जिस तरह कि रिसेंटली आपने सुना होगा FTX का जो कोलैप्स आया, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज था और बहुत सारे लोगों के फंड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो फंड्स थे, वो वहाँ पे ख़तरे में पड़े और बहुत सारे लोग उसके विक्टिम्स बने और एक्सचेंज एट द एंड बैंकरप्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स होती गई, ये मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आती गई, तो पूरा मार्केट डंप हो गया। तो अभी टेलीग्राम के जो ओनर्स हैं, पावल डेरोव है या इस तरह कोई नाम है उनका, तो उन्होंने अनाउंस किया है 2-3 दिन पहले कि हम एक ऐसा एक्सचेंज बिल्ड करने वाले हैं जो कि नॉन कस्टोडियल होगा। अब इसका मतलब क्या है और क्या टेलीग्राम इस एक्सचेंज को लाइक कि इसके जो स्कैम्स हैं उनको अवॉइड कर सकेगा या इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा। तो इस पे भी हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। तो पहले हम आते हैं कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की वो किस टाइप का एक्सचेंज होगा और कैसे वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा या मार्केट में कंपटीटर बन के आएगा। तो अगर आप देखें टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम बेसिकली एक रशियन ऐप है जो कि रशिया ने बनाई हुई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। अगर हम कहें तो 90% 95% स्कैम्स जो है टेलीग्राम के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन अभी टेलीग्राम जो है इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि हम कैसे इसको बेस्ट करें। जिस तरह उन्होंने वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने जो नेम्स होते हैं, यूज़र्स नेम, वो सेलिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है कि @ फॉर एग्जांपल आपका नाम है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और इवन वो ट्रांजैक्शन की बात भी कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जिस तरह के हम इजी पैसा या बैंक के थ्रू करते हैं, तो टेलीग्राम को भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले हैं। तो बेसिकली जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं या ब्लॉकचेन है या ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो मोस्टली 90% या 95% लोग जो है वो टेलीग्राम के ऊपर रिलाय करते हैं। आप किसी बड़े एक्सचेंज का ग्रुप देख लें, चैनल देख लें, सारे के सारे, इवन जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और टेलीग्राम से लोग ज़्यादा जो है इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि अब स्कैम्स के अंदर ज़्यादा हैं। लेकिन उस स्कैम्स जो प्रो होते हैं वो स्कैम्स को समझ जाते हैं, क्योंकि इनिशियल में आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं क्रिप्टो स्टोर में आपको पैसे डबल कर दूंगा, ये सारी चीज़ें वो वक्त के साथ साथ फिर आप उन चीज़ों को डील करते रहते हैं। अब टेलीग्राम ने जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट बनाने का इंडिया दिया हुआ है या इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है वो ऐसा वॉलेट होगा। इन्होंने बेसिकली FTX के बारे में कहा है कि हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व ना हो या थर्ड कोई कंपनी इन्वॉल्व ना हो। तो जिस तरह के FTX के अंदर हुआ, और FTX ने जब यूज़र ने अपना फ़ंड विड्रॉ करना चाहा तो उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी और उनका सारा फंड वो लेके गए। इवन हम भी उसके विक्टिम थे। तो ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट ऐसे वॉलेट होगा कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा, जिसके मतलब ये है कि आपके पास कीज़ होंगी, वो स्पेसिफिक कीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल वो 12 वर्ड्स की होती है, एक लिंक होता है या इस टाइप की कोई चीज़ होती है, प्राइवेट की जिसको हम बोलते हैं, वो आपने सेव करनी होगी। जब तक वो आपके पास है तब तक आप अपने पैसों के ओनर्स हैं। और अगर कोई वॉलेट हैक भी होता है या उसके अंदर कोई इशू आता है, जो यूज़र फंड है, जो एंड फंड है यूज़र का, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सेफ़ होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। तो टेलीग्राम भी चाह रहा है कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। और अगर इन्होंने बनाया और अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ, स्मूथ हुआ, तो मीन्स ये कंपटीटर के तौर पर बाइनेंस के साथ, बाकी जो कंपनीज हैं उनके साथ एज ए कंपटीटर आएगी, क्योंकि कम्युनिटी इनके पास ऑलरेडी है। प्लेटफॉर्म इनका है, एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम है वो ऑलरेडी इनके पास है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल बड़े एक्सचेंजेस को ये लाइक के उनको इनवाइट कर सकते हैं कि हमारे साथ हेल्प करें या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उनके लिए वो मसला नहीं है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टेलीग्राम को सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर से स्कैम्स हटाने होंगे। जितने भी यूज़र्स हैं जो कि स्कैम में इन्वॉल्व है, अभी इन्होंने एक फ़ीचर लॉन्च किया हुआ है कि अगर आप किसी को के साथ स्कैम करते हो, आपको रिपोर्ट कर देते, तो आपके नेम के साथ स्कैम लिखा जाता है या स्कैमर लिखा जाता है, जो कि बड़े बड़े वर्ड्स में होते हैं, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनका फ़ीचर है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि
یہ جتنے بھی اسکیمرز ہیں اگر ان کی پراپر ویریفیکیشن نہیں ہوتی، پراپر KYC نہیں ہوتی، تو وہ ٹیلی گرام کو یوز نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک بیسٹ ہے. جس طرح کہ ایلان ماسک نے ٹویٹر کے اوپر کہا ہے کہ ہم جو ہے ایک ایسا ٹویٹر چاہتے ہیں جس کے اندر اسکیمز نہ ہو، جس کے اندر ایئر ڈراپ ہنٹرز نہ ہو، یا جس کے اندر فیک اکاؤنٹس نہ ہو جو کہ پیسوں پہ بکتے ہیں، یا فالوورز نہ ہو. تو اس نے یہ میسیج دیا کہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے فالوورز میں کمی آئی ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے انٹریکٹ کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فالوورز میں کافی کمی آ چکی، کیونکہ انہوں نے وہ جو فیک تھے ان کو ریموو کر دیا. اگر ٹیلی گرام اس چیز پہ کام کرتا ہے اور جو فیک ہے یا اسکیمرز ہیں یا اسکیمز ہیں ان کو ایوائڈ کرتا ہے یا ان کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایکسچینج ہونے والا ہے. کیونکہ آلریڈی وہ بہت فیمس ہے اور آلریڈی کرپٹو کمیونٹی وہاں پہ، جسٹ ان کو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہوگا. تو یہ اپڈیٹ تھی. تو اگر ٹیلی گرام یہ اسکیمز والا سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو بہت بڑا ایکسچینج ہونے والا ہے، اور نان کسٹوڈیل ایکسچینج پہ زیادہ بیلیف لوگوں کا آ رہا ہے. جو کسٹوڈین ہے یا سینٹرلائز ایکسچینجز ہے تو ان سے وہ لوگوں کا ٹرسٹ جا رہا ہے. تو یہ ایک بیسٹ سلوشن ہے کہ ٹیلی گرام یہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہا ہے. اور مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ نیوز پھیلی ہوئی ہے، بہت ہائپ میڈیم کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک زبردست چیز ہے اور ہماری کمیونٹی کے لیے سب سے بیسٹ ہے. کیونکہ جب ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ پیورلی انڈسٹری کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں، کمیونٹی کو بینیفٹ دینا، تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے کمیونٹی کے لیے بھی اور ایز جو اونر ہوتا ہے اس کے لیے بھی. سو ابھی تک کی اپڈیٹ یہ تھی. تھینک یو ویری مچ.